लोगों की बातों की वजह से अपने आप को स्टक ना रखें, आगे बढ़ें, इतना आगे बढ़ें, इतना आगे बढ़ें कि आपको आपका रब मिल जाए। और रब के मिलने के बाद मसले मसले नहीं लगते, परेशानी परेशानी नहीं लगती, आजमाइश आजमाइश नहीं लगती। अल्लाह सिखाएगा तुम्हें सब्र, और उस सब्र में ढेर सारी लज्जत भी अता करेगा। गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। यकीन करें आप लोग बहुत मिस करने वाले हैं इन सिचुएशंस को, जब दुनिया आपको हर्ट करती है और आप इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं और आपको कोई सहारा नज़र नहीं आता, कोई अपना नज़र नहीं आता, कोई समझने वाला इंसान नज़र नहीं आता। एट दी एंड आप अल्लाह से ख़ुद को कनेक्ट कर लेते हो। सम टाइम रोना स्टार्ट कर देते हो, सम टाइम अल्लाह से बातें करना स्टार्ट कर लेते हो कि अल्लाह कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं है, अकेला हूँ, वगैरह वगैरह। ये जब तुम टूटा हुआ दिल अपने रब के पास लेकर जाते हो और रोते हुए अपने रब से कहते हो कि अल्लाह दिल टूट गया है, और बदले में जो तुम्हें अल्लाह एहसास दिलाता है कि इट्स ओके, मैंने ही इस दिल को बनाया था ना, मैं ही इसे जोड़ूंगा। मरने के बाद हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जन्नत दे और आप हमेशा की ऐशो इशरत के हवाले हो जाओ, बट अल्लाह को बिन देखे उसकी इबादत का जो एहसास है ना, शायद वो जन्नत में नहीं है। बिन देखे अपने रब के सामने रोना, बिन देखे अपने रब से अपने दिल का हाल सुनाना, ये एहसास बहुत याद आएगा आपको कि अल्लाह की इबादतों को ना मोहब्बत से किया करें, बोझ समझ के ना किया करें। इस दुनिया की तमाम एक्टिविटीज़ से जो सबसे हसीन एक्टिविटी है वो अल्लाह की इबादत है, वो अल्लाह का एहसास है, वो अल्लाह के सामने झुकना है। खुदा की कसम, जिस रब को हम छुटला रहे हैं, जिस रब को हम टाइम नहीं दे रहे, जिस दिन वो समझ आ गया ना, जिस दिन उसकी मार्फत हमारे दिलों में उतर गई, उस दिन के बाद से दुनिया और दुनिया की तमाम रंगीनियाँ आपको बहुत फीकी फीकी लगेंगी। लोगों ने अपना माल, अपनी औलादों को यूं ही तो नहीं कुर्बान कर दिया अल्लाह के लिए। वो सीरियस हुए थे अपनी ज़िंदगी को लेकर, उन्होंने अपने रब के बारे में सोचा, अपनी आखिरत के बारे में सोचा, और इतना सोचा कि उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत के जज्बे पैदा हो गए। और ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी अंधी होती है, इसमें इंसान जान की बाजी लगा देता है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैंने सोचा आज कोई साथ अच्छी बात, अच्छा जिक्र लगा देते हैं। और ये आज का बहुत मिनी सा छोटा सा व्लॉग है, लाइक एज़ यूजुअल, ज़्यादा लंबा व्लॉग तो होता नहीं। और ये देखें मेरे पराठे, ये क्या और तेरी खैर है, बन गया मेरा मज़ेदार पराठा। आज मैंने आलू गोभी बनाई थी, पीछे आपने देख ही लिया होगा मेरे व्लॉग में। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है, तो इस वजह से वो मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया। और ये देखे अंडा डाल रहा है जी, क्या शेफ़ स्टाइल में मैं अंडा डाल रही हूँ, देखें ज़बरदस्त। इसको हम हाफ़ फ्राई करेंगे। ऐ शाबाश, ये गया अंडा। कौन कौन खाता है जी अंडे तो डंडे किसने खाया अंडा और किसने खाया डंडा। और ये साइड्स पे इस पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि जब हम इसको निकालें तो ये टूटे नहीं। मेरी अम्मी से आज तक भी हाफ फ्राई अंडा नहीं बनता और देखिए उनकी बेटी कितना अच्छा बना लेती है, क्यों अम्मी जान, ऐसी बात है ना। अब देखना मेरी अम्मा ने ये व्लॉग देख के ना मुझे 4 बातें सुनाई एनीवे, और माँ है ना, कुछ भी कह सकती है, इट्स फाइन, नो कैन एनीवन टेल टू मी एनीथिंग। ओके, ये तो अम्मी को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अम्मी तुसी काल करे आज फिर तुम दसांगी कि क्या है। तो ये इधर हस्बैंड के लिए अंडा भी रेडी हो गया, चाय भी रख दी है दोबारा से कि एक दफ़ा गर्म हो जाए इस पर, इसका मतलब है डन हो गई थी। और ये मेरी आलू गोभी बिल्कुल रेडी हो गई थी, धनिया डाल दिया, गरम मसाला ऐड कर दिया, क्या मज़ेदार। पर लेकिन दोपहर, आज दुबई का वेदर बहुत मज़े का था, तो दोपहर में सोचा, एकदम प्लान किया कि चलो चिकन पैटी वाले हम बर्गर बनाते हैं, वो भी घर पे। और क्या मज़ेदार बर्गर बने थे। और मैंने बनाए थे डबल पैटी के साथ बर्गर, क्योंकि छोटी सी टिक्की बनती है तो समझ भी नहीं आती कि दाल भी नहीं गीली होगी। तो ये देखें, और ये बंद मेरे हस्बैंड ने मुझे गरम करके दिए थे, कहते थे कि तुम सही नहीं गरम करती, तो मैं इनको करके देता हूँ। मैं चलो ठीक है, आप भी हेल्प आउट करवा दें, और क्या चाहिए, नेकी और पूछ पूछ। तो ज़रा ये है कि वो साथ थे तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था काम करने का। तो फिर मैंने, उनका तो बन गया था, उनका तो बहुत सिंपल, और ये दोनों मेरे बाहुबली बर्गर, ये बहुत मज़ा आता है मुझे खाने का। तो फिर इनमें हल्की सी केचप, मायनीज़, चिली मायनीज़ लगाई थी, सिंपल नहीं। फिर ये हम इधर स्लाइस चीज़ का डाल देंगे, क्योंकि चीज़ के बगैर तो बर्गर का मज़ा ही नहीं है ना भाई साहब। बर्गर खाओ तो पूरे चश्के भी करो ना, थोड़ा थोड़े गाली करने ने।
फिर ये मैंने स्लाइस लगा दी है, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, मज़ेदार करके बनाते हैं। आज वेदर इतना अच्छा था, हल्की सी पहले बारिश भी हुई थी, बगैर बताई बारिश भी आ गई थी। तो ये मैं थोड़ी मायनीज़ सिंपल वाली अब डाल रही थी कि ये थोड़ी थोड़ी स्प्रेड कर लूँगी। फिर इनके ऊपर पैटी रखूँगी। फिर इनके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्पाइसी ये चेक करें, ये भी होममेड पैटी है, बाज़ार का नहीं है भाई साहब। इसकी आई थिंक मैंने पहले आज कहीं पहले व्लॉगों में थोड़ा सा बताया हुआ है, रेसिपी तो नहीं दी हुई लेकिन बताया हुआ है कि मैंने ये घर पे बनाई थी। और ये रहे, अब मैंने इसके ऊपर ये थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए ये वाली सॉस ऐड करूँगी। मुझे बहुत पसंद है सॉस, बहुत मज़े की है। तो अभी वो दूसरे वाले की बर्गर की हो रही थी रेडी टिक्की, मैं कहा तब तक एक रेडी कर लेते हैं। और ये ऊपर से केचप भी स्प्रेड कर दी। अच्छा, इस पे मैं ना खुद ही नहीं सलाद पत्ता या कुछ इस तरह की चीज़ लगाती, ये यकीन मानने सिर्फ सादा ही खाने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना, बिल्कुल लाइक ऐसे कि जैसे बर्गर किंग के और ये वाले मैकडोनल्ड के बर्गर खा रहे हैं। वो भी तो इसी तरह की पैटी रख के देते हैं सीरियसली, और 30 35 दिरहम का उनका बर्गर होता है, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ है। तो या कोक और 7 अप ले लो, तो मैंने भी ली थी मरिंडा। तो कोई नहीं, हमने तो पी ली, हमने खा ली, और सब बोले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको रिज़्क अता करे, आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। और मिल लेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, देखे रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय।